करहल विधानसभा के बारे में करते हैं। दरअसल करहल विधानसभा में मतदाताओं का मिजाज एक ही नेता पर कई बार भरोसा जताता रहा है। मतदाता चेहरों पर रिश्ते रहे हैं, जिस पर एक बार भरोसा जताया उसका साथ एकदम से नहीं छोड़ा है। किसी को 2 बार, किसी को 3 बार और किसी को 5-5 बार तक विश्वास जताया है। भले ही चुने हुए चेहरे अगले चुनाव में दल बदल लें, परंतु जीत उनकी ही हासिल होती रही है और आजादी के बाद से अब तक हुए इसका साक्ष्य देते हुए नजर आए हैं परिणाम। बीते विधानसभा चुनाव से पहले सोबरन सिंह यादव लगातार 4 बार विधायक रहे हैं, परंतु अब उपचुनाव में सभी नए चेहरे मैदान में हैं और कोई मतदाताओं का विश्वास जीतने को लेकर ताकत झोंक रहा है। और प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो ये आपको हम बता दें कि कौन अब तक जीता है। तो 1900 शुरू से अगर बात करें तो ये 3 प्रत्याशी आप देख लीजिए। अनुजेश यादव है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कौन जीता है? तो ये 3 प्रत्याशी अनुजेश यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव के भाई हैं और अवनीश कुमार शाक्य जो कि बीएसपी की तरफ से चुनाव मैदान में उतारे हैं। करहल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव इससे पहले विधायक हुआ करते थे, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव जीत गए और इसके बाद वो सांसद हो गए, सीट खाली हुआ तो अखिलेश यादव ने अपने भाई को चुनावी मैदान में उतार दिया। करहल का जाति समीकरण आपको समझाते हैं और क्या है तो जनरल यहां पर 20%, एससी 18%, ओबीसी सबसे ज्यादा यहां पर 55% है। मुस्लिम का जो है वो कम है, 5% है। अन्य की अगर बात करें तो 2% है। ये एक तो कुल वोटर की अगर बात करें 3,75,000 कुल वोटर हैं और यादव यहां पर 1,30,000 वोटर यहां पर हैं। इसके अलावा एससी की बात करें तो 60,000 मतदाता जो हैं वो एससी से आते हैं। शाक्य की बात करें तो 50,000 शाक्य मतदाता हैं और इसके अलावा ठाकुर की बात करें तो 30,000 ठाकुर जाति से मतदाता आते हैं। ये पाल बघेल की बात करें तो 30,000 पाल बघेल आते हैं और ये करहल मुस्लिम की अगर बात करें, मुस्लिम 5% ही हैं तो यानी 25,000 मुस्लिम मतदाता हैं। लोधी की बात करें तो लोधी मुस्लिम से भी कम है, 20,000 हैं। ये करहल की ब्राह्मण जो हैं वो 20,000 हैं, तो यानी यहाँ सबसे ज़्यादा ओबीसी आते हैं, ब्राह्मण भी बहुत कम है। बनिया समाज से 15,000 ही मतदाता चुनाव अपना कास्ट कर सकते हैं वोट कार्ड। कुल वो मतदाता जो है वो 3,75,000 है। तो उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाना है, पीडीए फार्मूला की काट निकालना है। सरकार के लिए चुनौती है, पीडीए फार्मूला का काट सरकार के पास क्या है और इंडिया की एकजुटता से निपटना है। ये सरकार के सामने चुनौतियां हैं और चुनाव में किसको कितनी सीट मिलेगी ये तो अभी हम साफ तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन सभी सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। तो करहल विधानसभा से हमारे साथ सतेन तिवारी अब जुड़ेंगे और बताएंगे करहल विधानसभा की सियासी गणित क्या है। करहल सतेंद्र बताइए कि करहल में किस तरीके से सियासी गणित है और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अखिलेश यादव इससे पहले विधायक रहे हैं, उनके छोटे भाई तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कैसा माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल, करहल विधानसभा सीट पर जो चुनाव होना है वो बहुत ही दिलचस्प चुनाव है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2022 में जब समाजवादी पार्टी का बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था तब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 67,000 वोटों से जीते थे। लेकिन आज यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने साख उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। क्योंकि सभी लोगों की जो साख समाज पर निगाहें टिकी हुई वो साख समाज वोटर सामने आया है, तो वहां पर बर्जस की लड़ाई है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके फूफा भारतीय जनता पार्टी से अनुजेश प्रताप मैदान में। देखने वाली बात यह है कि दोनों की दिग्गज नेता हैं, तीनों दिग्गज पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि किसके पाले में जीत हासिल होगी। फिलहाल यहाँ की अगर बात की जाए तो यादव समुदाय जो है वो यहाँ पर करहल बेल्ट में घोसी और कमरिया का फैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? 80,000 घोसी वोट है और उसके बाद कमरिया वोट आता है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरा परिवार
तेज प्रताप यादव को जीत दिलाने के लिए घर घर जाके वोट मांग रहा है, तो वहीं बीजेपी अब की बार करैल में सेंग लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार यहाँ पर कमल खिलाया था। उसके बाद 22 साल से लगातार समाजवादी पार्टी का सीट पे कब्जा है, लेकिन बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं, जो मैनपुरी में रैलियां कर रहे हैं, घर घर जाके डोर डोर कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका ये दावा है कि अब की बार 9 विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा। लेकिन ये तो जनता तय करेगी किसके सर पे ताज पहनाने का काम करेगा। फिलहाल 20 तारीख को मतदान है, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जनता का मन क्या है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है, तो बिल्कुल। जनता का मन साफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।